हाँ, देखते हैं। LH in males, LH stimulate the synthesis and the secretion of hormone called androgen from the testes. LH क्या करता है? LH आपका मेल्स में क्या करता है? जो आपके टेस्टीज हैं वहाँ से एंड्रोजन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और मेल्स में FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। काम क्या है इनका? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इन फीमेल LH क्या करता है? इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर द ओव्यूलेशन। देखो मेल्स में क्या करता है वो मैंने आपको बता दिया। फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स में जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 14 डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है। तो वो ओव्यूलेशन क्यों होता है? क्योंकि आपका जो LH है उसमें पीक पे जाता है आपका LH हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज। तो LH सर्ज की वजह से आपका ओव्यूलेशन होता है। तो बोल रहे हैं कि फीमेल्स में आप ग्रेफियन फॉलिकल भी पढ़ेंगे, फॉलिकल डेवलपमेंट होता है तो ग्रेफियन फॉलिकल तक पहुंचते हुए फिर आपका LH सर्ज होता है, उसके बाद आपका जो एग है वो रिलीज हो जाता है। तो कुल मिला के आपका ओव्यूलेशन में LH हार्मोन हेल्प करता है। यदि LH हार्मोन आपका पीक पे जाता है तो आपका ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, और जो FSH है तो वो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दैट इज़ वो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, उसके बाद बताया गया है आपका MSH हमने पीछे भी पढ़ा था ना, देखो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये आप इसके पास होते हैं मेलानिन सेल्स। मेलानिन आपकी बॉडी में जो पिगमेंटेशन है आपके स्किन का, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मीडियम है, कोई सांवला है, दैट इज़ ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन योर स्किन, जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन आपका क्या करता है? आपके स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। उसके बाद आता है आपका दूसरा हार्मोन। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी हार्मोन्स बता दे रही हूँ क्योंकि आपको ये याद रखने पड़ेंगे हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है आपकी बॉडी को और स्टिमुलेट करता है उनके कॉन्ट्रैक्शन को। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये यूट्रस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इन फीमेल्स हाँ देखो लिखा भी हुआ है, इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट अ विगरस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन। देखो मिल्क फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क इजेक्शन में आपका ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा हार्मोन जिसकी बात की गई है वेसोप्रेसिन की। वेसोप्रेसिन क्या करता है? ये आपका मेनली किडनी पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। देखो आपने जब वो पढ़ा एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा था कि आपका जो किडनी है वो आधी से ज़्यादा चीज़ें रीएब्जॉर्ब कर लेती है यूरिन में से, तो उसमें आपका वेसोप्रेसिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। वो DCT से आपकी चीज़ें एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में वापस ले रहा था ताकि आपका वाटर का लॉस कम हो और आपको क्या बोलते हैं आपको वो वाटर का लॉस आपकी बॉडी से कम हो, ठीक है, थ्रू यूरिन। तो क्या हो रहा है? ये डायूरेसिस को कम कर रहा है, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, यदि आपका ADH में कोई वो हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन जिसको हम बोलते हैं, उसमें कुछ खराबी हो गई, उसमें कुछ इम्पेयरमेंट हो गया, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी किडनी क्या होगी? आपकी वाटर को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी और आपका बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा थ्रू यूरिन। तो आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस, ठीक है। उसके बाद हम पीनल ग्लैंड भी पढ़ लेते हैं। पीनल ग्लैंड में क्या बोला है? पीनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसकी पोजीशन कि ये लोकेटेड कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद पीनल ग्लैंड क्या करता है? ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन क्या होता है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपकी बॉडी का। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, पूरी डिटेल्स इसकी अभी भी नहीं हम लोग के पास। तो जो मेलाटोनिन होता है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपकी 24 रिदम साइकिल है, मतलब आपको एक टाइम पर्टिकुलर आपका एक टाइम होगा तब आपको नींद आने लगती है, ठीक है। तो दैट इज़ ड्यू टू आपका मेलाटोनिन, ठीक है। ये क्या करता है? आपका स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है कि आपको इस टाइम और एक पर्टिकुलर टाइम होता है उस पर आँख खुली जाती है, वो भी आपका मेलाटोनिन की वजह से होता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है आपका। उसके साथ साथ ये आपका मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को एज वेल एज डिफेंस कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी ये आपका पीनल ग्लैंड मेंटेन करता है। तो पीनल ग्लैंड जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उस जो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक हार्मोन सिक्रेट कर रहा है मेलाटोनिन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपकी बॉडी का, क्योंकि जो ऐसा माना गया है कि ये और भी बहुत जो वाइटल फंक्शंस है आपकी बॉडी के वो आपका ये मेलाटोनिन करता है, ठीक है। तो आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस,
एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, उसके बाद कुछ हार्मोन्स, देन मैकेनिज्म।